Recording in progress. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, कोविड-19 पैंडेमिक थर्ड आई का लेखक। और हम अभी आज जैसे हम एक के बाद एक चैप्टर का विवरण दे रहे हैं। हिंदी अनुवाद जो है इसका, उसका नाम है कोविड-19 महामारी थर्ड आई। तो इसका जो हिंदी आज का जो चैप्टर 10 का जो ये है टाइटल है, अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को छोड़कर संसाधनों समय को कोविड पर खर्च करना खराब नीति है। जो भी पब्लिक हेल्थ में हम बड़ा बिग पिक्चर को देखना चाहिए। तो हम इसका जो संक्षेप में जो विचार है, इसमें केवल टीके से कोई देश स्वस्थ नहीं होता। अभी हम एक बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सुरक्षित पीने का पानी, पोषण और बहुत कुछ चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं। अधिकांश संसाधनों को कोविड-19 पर खर्च करना अच्छी नीति नहीं है। तो अभी जैसे ये एक प्रथा चल गया है कोविड-19 के बाद कि हर बीमारी के लिए पहले ही हम टीका इकट्ठा करते हैं। उसमें बहुत खर्चा आता है, तो फायदा कितना है वो हमको पता नहीं है। और टीका जरूर है, जरूरी है कुछ कुछ बीमारियों के लिए। तो उसी के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे हमको ऐसे अच्छा स्वास्थ्य जो पॉलिसी होना चाहिए देश का, कैसे होना चाहिए। और हम शुरुआत हमने ऐसा किया है। भारत एक तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। बहुत तेजी से हम इकोनॉमी बढ़ रहा है और हमारी जो इच्छाएं भी बढ़ रही है। जो मिडिल क्लास बढ़ रहा है, ये एक पूंजीवाद और मुक्त बाजार, मार्केट फोर्सेस। अभी हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो रहा है, मार्केट फोर्सेस आ रहे हैं, जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन हो गया। पूरी छूट है अभी बिजनेस करने का। अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी जो सोशलिस्ट सिस्टम थी की बेरिया, जो हमारा 1980 के बाद जो समाजवाद के बेरिया से मुक्त होकर अर्थव्यवस्था तेज कार की तरह दौड़ रही है। जैसे कि एक तेज कार रास्ते में दौड़ती है, अचानक हमारा जो इकोनॉमी रिलीज हो गया फ्रॉम द सोशलिस्ट सिस्टम, फ्रॉम मोर गवर्नमेंट कंट्रोल टू डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइजेशन हुआ। इससे बहुत तेज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हालांकि अब इसके लिए हमारे सड़कों का रख रखाव रहता है कि अगर हम तेज गाड़ी दौड़ाते हैं और रास्ते हमारे ठीक नहीं होते तो कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हमारा जो अब कई फुटपाथ में जो गरीब लोग हैं उनको भी कुचल देती है तेज गाड़ियाँ। तो हमारा इकोनॉमी भी अगर हम बहुत तेज चलाए, बिगड़ पूरा संतुलन रखे, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। और जैसे कि अगर हमने जब तेज गाड़ियों का हमने उदाहरण दिया, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो भी देख सकते हैं क्या हाल है आज के तारीख में। पिछले 7 दशकों में भारतीय सड़कों पर वाहनों का संख्या हर साल 11% बढ़ी है और दूसरी ओर सड़क का नेटवर्क खाली 4% बढ़ा है। तो हमारे रास्ते में ट्रैफिक कंडीशन बढ़ गए हैं और हमारे को ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे यहाँ 400 से 700 लोग रोज मारे जाते हैं, हर दिन 400 लोग। और वो काफी कम आयु वाले होते हैं और 1200 से 2000 लोग रोज अपाहिज हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम जो चैप्टर का लक्ष्य बताने का ये था कि हमको खाली कोविड को लेके हम आंकड़े से काफी पैनिक कर दिया था महामारी के दौरान। और रोज हमारे को ट्रैफिक एक्सीडेंट में 400 से 700 जवान लोग मर जाते हैं और 1200 से 2000 लोग अपाहिज हो जाते हैं। तो कोविड के तुलना में तो बहुत ज्यादा है। कोविड में तो पीक में भी इतने डेथ नहीं होते थे यंग लोगों का हमारे देश में। और अपाहिज अभी लोग लॉन्ग कोविड कर रहे, ये कर रहे, कुछ नहीं है। अगर हमारे जो लोग अपाहिज हो जाते हैं एक्सीडेंट से, अगर ये मीडिया अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखाना चालू कर दे और डराना चालू कर दे और आंकड़े देना चालू कर दे, तो हो सकता है कि कोई गाड़ी चलाना बंद कर देगा। माँ बाप अपने बच्चे को जन्मदिन में नए स्कूटर, टू व्हीलर, कार खरीद के नहीं देंगे। जैसे अभी स्कूल बंद कर दिए थे, बच्चे को निकलने नहीं देते थे। पर हमारे जो आंकड़े बताते हैं तो हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट में इससे ज़्यादा लोगों का देहांत हो जाता है।
तो ये हमको देखने वाली चीजें हैं कि हमको जो एक ही बीमारी का अगर आंकड़े पाएंगे तो एक प्रकार से वो मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को डराने का काम आता है। हमारे देश में अभी ट्रैफिक एक्सीडेंट ही नहीं है, और भी बीमारियां हैं जो कि कोविड से कहीं ज्यादा जाने लगती है। देश में सार्वजनिक परिणाम की भूमिका, अभी हम कार की बात खत्म करते हुए बता रहे हैं कि एक बोगोटा के पूर्व मेयर थे गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने टिप्पणी की थी, एक विकसित देश वो जगह नहीं है जहाँ गरीबों के पास कारें हो, वो जगह है जहाँ अमीर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अमीर लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, मेट्रो में जाए, बस में जाए, लोकल में जाए, वो एक प्रगति का, डेवलप कंट्री का निशानी वो, यह नहीं कि सबके पास कार। और अभी हमारे यहाँ क्या मार्केट फोर्सेज है, हमारे यहाँ सबके पास एक कार नहीं, दो दो कार, तीन तीन कार है, ट्रैफिक में कंजेशन है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब ये तो हो गया ट्रैफिक की बात। इसी इसी तरीके से हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में अभी स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। ट्रैफिक का तो हमने बता दिया सिचुएशन, अभी स्वास्थ्य में भी उसी तरीके से हमारा पॉलिसी है जो गलत नीतियों पे चल रहा है। बेहतर जीवन, विश्वास के लिए हमको बेहतर जीवन के लिए पीछे करते हुए अभी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है। ठीक है, उसका करना चाहिए। अधिकांश के पास शारीरिक गतिविधियों और घर में बने स्वस्थ भोजन के लिए बहुत कम समय। अभी हम जैसे फास्ट कार में रहते थे, अभी हम घर में नहीं खाना बना के फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबको अभी टाइम कम है। बढ़ती गति पैसे में है, बढ़ती गतिहीनता और फास्ट फूड को मधुमेह। अब इससे क्या हो रहा है, फास्ट फूड में डायबिटीज बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और ये ऐसे भी हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, ओबिसिटी बढ़ रहा है। और इन सब की वजह से अब वेस्ट में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी फास्ट हो रहे, और इसी वजह से कोरोना से डेथ ज्यादा हुआ था। वर्तमान महामारी दर्शाती है कि जीवन शैली को जुड़ी बीमारियों के लोगों के कोविड-19 के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, तो वो वल्नरेबल बन जाते हैं। तो फास्ट लेन में, फास्ट फूड से फास्ट लेन में आ गए, फास्ट लेन से फास्ट फूड में हो गए, तो केवल नई मिल रही है, बल्कि हर नए टीके। अभी हम सोचते हैं कि जैसे फास्ट कार, हमारे को भी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करके, डाइट चेंज नहीं करके, एक्सरसाइज नहीं करके, हमको सोच रहे हैं कि हर चीज को हमको दवाई से इलाज मिल जाएगा, और हम सोचते हैं कि हर बीमारी का टीकाकरण से मिल जाएगा। और ये इसके ऊपर हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गए हैं मिडिल क्लास का। और इसमें क्या है कि मार्केट फोर्सेस भी आ गए, फार्मा कंपनी को फायदा है, वो दवाइयाँ बेच रही है। अभी तो दवाइयाँ आ गया कि मोटापा कम करने की दवाइयाँ आ गई। पहले मोटापा के लिए डॉक्टर बोलते थे एक्सरसाइज करो, डाइट में कंट्रोल करो, अभी उसका भी बिल आ गया है और $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है, अब उसके बाद जा रहा है। पर आम आदमी को यह समझना चाहिए कि दवाइयों में क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या हानि है, किसी को लॉन्ग टर्म नहीं मालूम होता। अब नए टीके का भी वही हाल है। नए टीके विकसित रूप से स्थानीय बीमारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के आधार पर कई स्थितियों में होने वाली बीमारी और मौतों को रोक सकते। कई टीके हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं, जहाँ पे कुछ बीमारियों में ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। गरीब देशों में टीकों को असाधारण सफलता और साथ साथ गंभीर असफलताएं भी मिली, पर यह पहले ही बोल चुका हूँ, डबल एजेड है, एक तलवार के दो धार होते हैं। इसमें टीके से कई फायदे भी हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुआ है। ये संतुलन करना इसलिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ लोगों को दिए जाने वाले टीके और रोगग्रस्त रोगियों को देने वाली दवाइयों में बुनियादी अंतर है। ये देखना है कि हम टीका जो देते हैं, वैक्सीन जो देते हैं, वो एक हेल्दी पर्सन को देते हैं, और जो दवाइयाँ देते हैं, ट्रीटमेंट की दवाइयाँ देते हैं, वो एक रोगी को देते हैं। रोगी को अपने बीमारी से भी लड़ने के कुछ चांसेस होते हैं, वो बैलेंस करके देते हैं कि दवाई का अगर थोड़ा साइड इफेक्ट हो, पर वो बेनिफिट जो है उसको मरने से बचाता है या उसका हेल्थ अच्छा करता है। पर जो टीका देता है वो हेल्दी आदमी को दे रहे हैं, तो उसमें अगर एक आदमी का भी डेथ होता है या सीरियस साइड इफेक्ट होता है, वो बिल्कुल एथिकल नहीं। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि टीका आप हेल्दी आदमी इंसान को दे रहे हैं। तो स्वस्थ लोगों में टीके के कारण होने वाली प्रतिकूल प्रभाव हालांकि दुर्लभ है। सुरक्षा, नैतिकता नैतिकता और सार्वजनिक
विश्वास की चिंताओं को भी बढ़ाते हैं। इसमें ये चिंताएं आ जाती है, नैतिकता, सार्वजनिक विश्वास, लोगों का ट्रस्ट भी चला जाता है। हेल्दी बच्चा वो टीके का साइड इफेक्ट हो, उसका विश्वास चला जाएगा, तो इसमें अच्छे टीके भी लोग नहीं लेंगे। इन पहलुओं को नजरअंदाज करने से विश्वास खत्म हो सकता है, जिससे टीके को लेकर झिझक पैदा हो सकती है, वैक्सीन हेजिटेंसी हो सकता है। इससे टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जिस प्रकार सड़क यातायात दुर्घटना, और दूसरी चीज एक है कि हमारे देश में जैसे अभी ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ गए, धनाधन कारें चल रही है, कोई ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा, कोई चीज हमारा टीकाकरण जो कोविड वैक्सीन में हुआ, मास वैक्सीनेशन, जहाँ पे कि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करने के नहीं है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को मतलब उसके खराब इफेक्ट हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स सीरियस हो रहे हैं, कई डेथ भी हो गए, और उसको रिपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं। तो हमको टीकाकरण जरूर करें। पहले तो नाप तोल करें बीमारी से कितना लीथल है। और कोविड में तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं था, जिनको जो रिकवर कर गए थे, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन थे, बच्चों में जो आंकड़े थे कोविड में, कोई ज्यादा बच्चे, शायद ही कोई बच्चे मरे जिसको कि हेल्दी बच्चा। पर टीके से कुछ ऐसे है जो कि यंग एज में बच्चे की जान गई है, लोगों की जान गई है, और तो ये तो बिल्कुल अनएथिकल हो गया। इसके अलावा अभी हम जैसे कोविड का डर दे दिया, बच्चे का थर्ड वेव आएगा बच्चों में, ये सब है। हमारे भारत में रोज 25,000 लोग मरते हैं। अब देखिए अभी आंकड़े का अगर हिसाब किताब लगाए, और इसमें से तपा दे कि ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से ही हमारे यहाँ 1200 से 1400 लोग रोज मरते हैं। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ बच्चे 2000 बच्चे रोज मर जाते हैं ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रोज 2000 बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं। और कुछ प्रभावी टीके और उपचार के बावजूद टाइफाइड भी काफी हद तक हमारे देश में होता है। और टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बाद भी 3% बच्चे का ध्यान हो जाता है, और लोगों का ध्यान हो जाता है जो टाइफाइड के मरीज होते हैं। तो हमारे देश में अन्य संचारी रोगों का बोझ बहुत ज्यादा है। और हमारे इवन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 0.1 से 0.3% है, जो कि कोविड मोर्टेलिटी से काफी ज्यादा है। और हमारे जबकि कोविड से 99.9% हमारे रिकवरी रेट है। तो हमारे देश में ये सीरो सर्वे में भी बता दिए थे कि 70% लोगों को टीका पूरा रोल आउट होने के पहले लोगों को नेचुरल नेचुरल इम्यूनिटी आ गया था। तो ये सब को देखते हुए हमने जो खर्चा किया है, 150 करोड़ खुराक के लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था टीके में। तो ये हमको ये सब चीजें हम इसलिए जानना, अभी आप लोग सोचेंगे कि कोविड-19 तो खत्म हो गया है, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अभी अगला पैंडेमिक के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो फिर ये अगर पॉलिसी देंगे तो हमको हर इंसान को पूछना चाहिए, अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में इसका विवाद होना चाहिए, जिसके आंकड़े पहले पेश किए जाए कि बीमारी से कितने लोग का ये हो रहा है, और टीके से कितना खर्चा हो रहा है। और संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जैसे बोगोटा के मेयर ने कहा था कि एक डेवलप्ड कंट्री इज नॉट जस्ट बाय नंबर ऑफ कार्स बट नंबर ऑफ रिच पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि संक्षेप में कि स्वास्थ्य केवल टीकों से ही प्राप्त नहीं होता। एक अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, सुरक्षित पानी, पोषण, आवास और स्वच्छ वातावरण टीकों के विवेकपूर्ण उपयोग से होता है। विवेक मतलब माइंडफुल टीका, मतलब उसको जस्टिफिकेशन होना चाहिए ये। और इतना ही मेरे को कहना था कि पब्लिक हेल्थ में जैसे पहले भी होता है, सत्संग में हर मोड़े को देखते हैं, पब्लिक हेल्थ में भी पूरा मोड़ा देखा जाता है। एक ही मोड़े के पीछे, एक ही बीमारी के पीछे आप टीका पूरे जनता को लगा दो, अच्छा पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी नहीं है। धन्यवाद।